तारं कर्म विवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय सूत्र नंबर 6 औदैहिक भाव के 21 वेदों की चर्चा अपन ने कल की थी। उसमें 6 लेश्याओं की विशेष चर्चा की थी। 6 लेश्याएं क्या? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुभ। उन 6 लेश्याओं के क्या लक्षण है, उनके चिन्ह क्या है, इसे अपन ने कल पढ़ा। तो ये 6 लेश्या कर्म के उदय से होने से, चायत्रमौनी कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव है। कौन से कर्म के उदय से होते हैं? चायत्रमौनी कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव। 3 वेद, 9 कषाय के उदय से होने वाले औदैहिक भाव। मैंने हर एक के अंदर उदय लगेगा। अपने को ये बताना पड़ेगा कि कौन से कर्म के उदय से। कर्म तो मालूम है कितने हैं? कितने कर्म? 8 है ना। रोज अपन उनका ध्वंस करते हैं पूजा में। अष्टकर्म ध्वंसनाय, विध्वंसनाय। क्या आज अपन ने सुबह पूजा करी थी? इसमें थे कि 8 कर्मों की चर्चा। तो वो उन 8 कर्मों के उदय से होने वाले औदैहिक भाव है। मैंने हर एक का आधार कोई ना कोई कर्म है। गति कैसे हुई? तो नाम कर्म के उदय से। मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? दर्शन मौनी के उदय से। कषाय कैसे हुई? चायत्रमौनी के उदय से। वेद कैसे हुआ? 9 कषाय के उदय से। तो इसमें अपने को लगाना आना चाहिए कौन से कर्म के उदय से कौन सा भाव होता है। तो ये सब कर्म के उदय से होने वाले होने से क्या कहते हैं? औदैहिक भाव। ज्ञानावरण के उदय से अज्ञान, दर्शनावरण के उदय से अज्ञान। अज्ञानी में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का उदय निमित्त है। क्योंकि अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि कर्म के उदय से कौन कौन से भाव हो रहे हैं, कर्म के उपशम से कौन से भाव होते हैं, कर्म के क्षय से क्या भाव हो रहे हैं। यानी जो जीव के निज भाव है, इसमें कर्म की कौन सी अवस्था, या यूँ कहें कर्म के उपशम से होने वाले भाव कौन से हैं, कर्म के क्षय से होने वाले, क्षय उपशम से होने वाले, कर्म के उदय से होने वाले भाव कौन कौन से ऐसे भाव है जो कर्म के उदय से होते हैं। तो उनको 21 प्रकार के वेदों में यहाँ घटित किया। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, लेश्या है। सबको याद होगा ये 21? ये 21 औदैहिक भाव याद हुए कि नहीं? याद हुए? मुझे बताओ। एक बज गया। मिथ्या दर्शन, ठीक है। हुआ याद हो गए? बताओ। वेद कितने हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असिद्धत्व, असंयम, ठीक है। ये और याद हो गए? हो गए याद? बोलो। असिद्धत्व, एक बज गया ना। मिथ्या दर्शन। चलो और कौन बताएगा? बता दूंगा। असिद्धत्व, ठीक है। अपने में भी कौन कौन से औदैहिक भाव बताओ? कितने अपने में? एक एक जीव में अपने अपने में निकाल के बताओ आप में कितने हैं। अपनी अपनी सोच के बताओ एक समय में, या एक समय की छोड़ो, अपने में कितने हो सकते हैं?
या एक समय की, चलो बताओ एक समय में कितने होंगे, एक समय में अपने में कितने होते हैं भाव होंगे? कितने होंगे? कौन कौन से 8 होंगे? 8 होंगे, 7 होंगे? कौन से 7? एक ही होगी ना, 8 होंगे, 8। कौन से 8 होंगे बताओ, बताओ। हाँ, हो गए 8 होंगे ना एक समय में। मैक्सिमम अच्छा अलग अलग टाइम पे अपने इस जीवन में कितने हो सकते हैं? समझ लो वेद, अपन यही मान लो कि अपने जो वेद एक ही है, वेद परिवर्तन नहीं हो रहा अपने को, जैसे तो वो वेद भी तीनों हो सकते हैं जीवन में, तो तीनों ही ले चलो, कितने हो सकते हैं अपने एक जीवन में, कितने भाव हो सकते हैं? मनुष्य गति में कितने भाव हो सकते हैं अलग अलग टाइम पे, सब मिला लो टोटल 19 हो जाएंगे। 2 के छोड़ो, 3 नहीं छोड़ेंगे गति, तो 3 छोड़ेंगे तो 18 ही है ना, तो 18 हुए, 19 नहीं होंगे। क्यों वेद क्यों 2 छोड़ेंगे? हमने कहा ना 3 वेद हो सकते हैं किसी भी काल में। अभी स्त्री वेद का भाव है, किसी भी काल में पुरुष वेद का भाव, वेद की बात है ये, द्रव्य वेद तो ही नहीं है ये क्या लिखा है? क्या चेंज नहीं होता जिंदगी भर, जो होता है वही होता है। नहीं, भाव वेद तो परिवर्तन हो सकता है ना, कोई ऐसा तो ही नहीं कि जिंदगी भर एक ही वेद का उदय चलेगा। तीर्थंकर से क्या मतलब है? उनको तो अपनी बात करो ना अपन। भाव से क्या, भाव में क्या है? भाव में जैसे स्त्री के भाव है, पुरुष के भाव है, नपुंसक के भाव है, किस तरह के भाव है? वो 2 मत है, उसमें कोई आचार्य ने एक ही माना है कि वेद भाव वेद अपरिवर्तनीय है, और कोई का मानना है कि परिवर्तनीय है। तो तीनों हो सकते हैं। अपन परिवर्तनीय वाला सिद्धांत ले लो तो तीनों मान लो एक जिंदगी में, तो 3 वो, 1 गति, 4 कषाय, 6 लेश्या और 4 फुटकर, 18 हो गए ना। नरक गति में कितने हो सकते हैं? नरक गति में कितने? 18 है। फिर 13, हाँ सही बताया, 13। 3 लेश्या कम होगी, 2 वेद कम हो जाएंगे। तीन लेश्या, 2 वेद, 3 गति, ऐसे 8 कम कर दो 21 में से, हैं? भाव ही मानते, लेकिन उनका भाव भी नपुंसक ही होता है, पुरुष स्त्री भाव भी नहीं होता है। नरक में एक ही वेद होता है, द्रव्य और भाव दोनों, और 3 वेद होते हैं। देवों में 2 ही वेद होते हैं, पुरुष और स्त्री, नपुंसक कोई होते ही नहीं, द्रव्य से भी और भाव से। देवों में 14 नहीं, 17 होंगे, लेश्या 6 होती है। पर्याप्त अवस्था में 3 शुभी होती है, पर्याप्त अवस्था में 3 होती है। क्रोध मानना है लोग, देखो पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आया ना, कुछ ऐसे निकाल रहे हैं, इसमें गणित है पूरा प्योर, ये कोई पेज नंबर निकालो, पेज 44, चार गति निकाल लिया। सूत्र पढ़ूं वापस से, सूत्र का अर्थ, सूत्र है ना, सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं सीधे, कल अपन ने पढ़ा था ना सूत्र। सूत्र क्या है? औदैहिक भाव का सूत्र, सूत्र पढ़ता हुआ देखो, गति, कषाय,
लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्यास, चतुष, के षड्विधा। 4 गति, 4 कषाएं, लिंग, 3 लिंग अर्थात वेद, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत और 6 लेश्याएं। ये उदयिक भाव के 21 भेद हैं। इनको अपन गुणस्थान में भी घटा सकते हैं। पहले गुणस्थान में कितने उदयिक भाव? सब। दूसरे सब। मिथ्या दर्शन नहीं रहेंगे दूसरे, मिथ्यात्व दूसरे में नहीं। तो पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे में मिथ्यात्व चला जाता है। अनंतानुबंधी का उदय है लेकिन मिथ्यात्व का नहीं। पहले में कितने हो गए? 20। ये पहले में 21, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में 20, पांचवें में 2, 3, 4, 20। बस एक मिथ्या दर्शन ही क्या पहले का। अज्ञान तो 12वें तक है। ये औदैहिक भाव वाला अज्ञान है। ये ज्ञानावरण के उदय से होने वाला अज्ञान है। मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाला मिथ्या ज्ञान नहीं है। इन दोनों में अंतर है, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के निमित्त से होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले अज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, और ज्ञानावरण के उदय से होने वाले अज्ञान को अज्ञान कहा है। यहाँ ज्ञानावरण कर्म के उदय की अपेक्षा है। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक होता है, तब तक अज्ञान है कि नहीं है। कोई को सम्यक दर्शन भी हो जाए तो क्या केवल ज्ञान हो गया है? मुनिराज केवल ज्ञान ही होते हैं। अज्ञान है कि नहीं? जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान है ना। तो इसलिए केवल ज्ञान होने के पहले तक अज्ञान है। 12वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान में जीव सर्वज्ञ बनता है तब अज्ञान का अभाव होता है। तो इसलिए पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। तो केवल पहले से ऊपर जाएंगे तो केवल एक मिथ्यात्व मिटा है। तो 2, 3, 4 में मिथ्यात्व गया बस, बाकी 20 ऐसे के ऐसे ही हैं। पूरे आधा जाएगा, 100% गया। मिथ्यात्व जाता है तो पूरा जाता है, नहीं जाता है तो पूरा नहीं जाता है। ये 5% गया हो, 95% रह गया हो, या 95% रह जाए, 5% बच जाए, ऐसा नहीं। या तो 0 या 1, ट्रू और फॉल्स है या नहीं। तो चौथे गुणस्थान तक 20 भाव है। 5वें में अपने अपने मन में सोच के बताओ कितने टोटल बताना उसमें। कितने बताए? 18 और 19 भी और 16। इसका आंसर है 16। चौथे के ऊपर नरक गति, देव गति की आएगी। 2 गति चली गई चौथे के ऊपर, क्योंकि चौथे गुणस्थान से ऊपर के, चौथे गुणस्थान से ऊपर नरक गति और देव गति में नहीं होता। समझ में? मैंने नरक और देव गति तक, नरक और देव गति में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही गुणस्थान हो सकते हैं। नरक और देव गति में 4 गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान नहीं होते। मैक्सिमम नरक और देव गति में हो सकता है चौथा गुणस्थान हो सकता है। नरक और देव तक, हाँ, नरक और देव में 4 ही गुणस्थान होते हैं शिव के, 5वां नहीं होता।
तो इसलिए 4 गुणस्थान के ऊपर 5वें गुणस्थान में 2 गति माइनस हो जाएगी। लेश्या भी 6 लेश्या चौथे गुणस्थान तक ही है, 5वें गुणस्थान से 3 अशुभ लेश्या नहीं होती, तो 3 अशुभ लेश्या भी चली जाएगी। 2 और 3 5 गायब कर दो, 21 में से कितने हो गए? 16। असंयत अभी पूरा नहीं गया है, थोड़ा गया है। 6ठे 7वें में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे फिर? 2 और 3 5 और 1 6 मिथ्या दर्शन, तो 6 उसमें से घटाएंगे 20 में से 21 में से 15 बचा। फिर जब हम 6ठे गुणस्थान में गए तो 6ठे गुणस्थान में कितने रहेंगे? हैं 5वें में ना 15, तो 5वें में 16 नहीं है, 5वें में 15 है। मिथ्या दर्शन भी माइनस करना है 5वें में। एक मिथ्या दर्शन, 2 गति और 3 लेश्या, 1 2 3 और 3 6, 21 में से 6 गए तो 15 बचे ना। 5वें में 15 और 6ठे में तेरह बचेंगे ना। अज्ञान सॉरी असंयम और तिर्यंच गति, ये 2 कम कर दो 15 में से। 6ठे गुणस्थान में कितने हो गए? 13। 7वें में वही 13। 8वें में 8वें में 2 लेश्या और कम हो जाएगी। शुक्ल लेश्या ही रहती है 8वें से, पीठ पद्म लेश्या भी रहती है 8वें से, तो 13 में से 2 माइनस कर दो, कितनी हुई? 11। 11 है। 11 1 गति, 4 कषाय, 3 वेद, 8 अज्ञान, 9 असिद्धत, 10 एक लेश्या, इसे 11 है। कितनी है? 11। कौन से गुणस्थान में? 8वें। 9वें में कौन माइनस कर दिया? 9वें में जाएगा, 9वें के बाद जाएगा। 9वें में आ गए ना। 9वें में कितने मिलेंगे भाव? 90 में कितने मिलेंगे? 90 के अंदर जब घुसे तब 11 ही मिलेंगे ना। जब प्रवेश किया उसके बाद होगा ना वेद का भाव, तो 90 में जाने पर होगा, वो भी कुछ समय बाद। जब घुसे 90 में तो कितने भाव मिलेंगे? 11 ही मिलेंगे ना। कितने मिलेंगे? 11। 11 मिलेंगे। 11 90 में 11 कौन कौन से? 11 1 गति, 4 कषाय, 5 3 वेद, 8 एक अज्ञान, 9 एक असिद्धत, 10 और एक लेश्या, 11। 10वें गुणस्थान में कितने संख्या? 10वें गुणस्थान में कितने मिलेंगे? 6। चलो और 11 में तो 3 चले जाएंगे, कितने मिलेंगे? 8। 8 और 6 ना, मैं कह रहा हूँ 5 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5। कौन कौन से 5 मिलेंगे? गति चली जाएगी। हाँ, कषाय चारों क्यों रहेगी? 10वें में एक ही रहेगी, लोभ। 1 गति और 1 लोभ कषाय, 2 एक अज्ञान, 3 एक असिद्धत, 4 और 1 लेश्या, 5। माने 90 से 10वें में जाएंगे तो तीनों वेद और 4 कषाय में से 3 कषाय चले जाएंगे, 6 भाव चले जाएंगे। तो 10 में से
11 में से 6 चले गए, 5 बचे। 11 कौन से थे? 4 जो भी थे 11 में से 6 गए, 3 कषाय और 3 वेद, कितने बचे हुए? 5 बचे ना। 10वें में कितने बचे? 5। ठीक है। 11वें में 1 कषाय, 1 गति, 2 अज्ञान असिद्धत्व और 1 लेश्या। 4 5 है ना। कौन कौन से बचे? गति, कषाय मतलब लोक कषाय, गति, लोक कषाय, अज्ञान, असिद्धत्व और शुक्लेश्य। 5। 11वें में लोक कषाय भी चली जाएगी तो कितने बचेंगे? 4। 12वें में भी 4। 13वें में 3। हाँ 13वें में 3। कौन कौन से? लेश्या, सिद्धत्व और मनुष्य गति। 14वें में है, 13वें में 3, 13वें में 3, 13वें में 3 देखो तो 5 चलो 10वें में, 5 में से 2 चले गए 13वें में। कौन कौन से? अज्ञान और लोक कषाय। 11वें में थे तो लोक कषाय गई थी तो 5 में से 4 बचे थे। 12वें में भी 4 थे। 12वें में भी कितने हैं? 4। और अज्ञान का भी अभाव हो गया 13वें में गए तो, केवल ज्ञान हो गया तो 4 में से 1 और चला गया तो 3 ही बचे। कौन कौन से? गति, असिद्धत्व और लेश्या। फिर 14वें में गए तो लेश्या भी चली गई क्योंकि योग का अभाव हो गया तो अब बचे 2 गति और असिद्धत्व। सिद्ध बन गए तो 0 हो गए। तो ऐसा ही आया, कुछ समझ में नहीं आया। 14वें में मनुष्य गति और असिद्धत्व। असिद्धत्व जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक रहेगा ही ना। और कोई ना कोई गति रहेगी, मनुष्य गति है ना, आघाती कर्मों के उदय से तो रहेगी से। ऐसा ये मोटा मोटा हिसाब है। समझ में किस किस को आया हाथ खड़ा करना, क्योंकि ये समझ में आ ही नहीं सकता, गुणस्थान तो पढ़ा ही नहीं। समझ में कैसे आगा, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हाँ मोटा मोटा समझ में आ जाएगा इससे गुणस्थान, लेकिन इसलिए मैंने बता दिया। ये गुणस्थान नहीं पढ़ाया लेकिन गुणस्थान के अंदर क्या होता है समझ में आ जाएगा। अभी अपने कितने भाव है? अभी अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 21 ही। नरक गति भी हो जाएगी, 3 गति घट जाएगी ना, 18 हो जाएंगे। लेश्या नहीं घटती, लेश्या तो सेव करने के लिए तैयार है आदमी। आप कहो तो अभी कुश्ती दिखा दे। सेव लेश्या हो सकती है, 4 कषाय हो सकती है, 3 वेद हो सकते हैं मनुष्य गति में। अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, मिथ्या दर्शन तो है ही। तो सब क्या है? एक इंद्रिय में कितने होंगे बताओ? चलो एक इंद्रिय के निकाल देता हूँ। उदय भाव एक इंद्रिय। क्या बात है? 13 कौन सा है बताओ तो? हाँ 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 ये हो गया। क्या बात है, एकदम पढ़ रखे ना इसका अंदर थोड़ा बहुत। ये कहाँ पढ़ के आए? एक इंद्रिय के 3 लेश्या होती है, पढ़ाया होगा। ये तो ज्ञान चल रही, लेश्या कब आ गई? कषाय में आ गया। एक इंद्रिय के 3 अशुभ लेश्या ही होती है। एक इंद्रिय के नपुंसक वेदी होता है और एक इंद्रिय तिरंज गति में ही होता है। सारे नियम निकलते हैं इससे। क्या समझ में आया? कुछ ये 24 ठाणा पढ़ा हुआ तब आप निकलेगा उसमें। अभी 24 ठाणा मेरे को नहीं पढ़ाना है, लेकिन 24 ठाणा में ही सब लगाते हैं।
2 इंद्रिय के भाव निकालो, 3 इंद्रिय के भाव निकालो, 4 इंद्रिय के भाव निकालो, 5 इंद्रिय के भाव निकालो। गति और इंद्रिय हो गए, फिर काय, पृथ्वी काय के कितने भाव, जल काय के कितने, अग्नि काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के, त्रस काय के, फिर स्त्री वेद के, पुरुष वेद के, नपुंसक वेद के। तो वो कह देंगे वो तो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के एक इंद्रिय के जैसे समझ लेना चाहिए, लेकिन बताना तो सब पड़ेगा ना। 14 मार्गणा होती है, गति, इंद्रिय, काय, गो, उन सब में घटाएंगे। वेद में स्त्री वेदी के कितने भाव, बता स्त्री वेदी के कितने भाव, चल गिनती बताना बस मेरे को। दो आंसर आए और 18 कौन से बताओ, 18 कैसे हैं? क्या स्त्री वेदी की कितने, एक ही गति है? हैं? स्त्री वेदी की गति कितनी होती है? 3। तो 18 कैसे निकाले फिर? फिगर तो सही है, आंसर सही है, पर प्रोसेस गलत है। वेद तीनों ले लिए ना, तो वेद तो 2 कट, एक ही लेना है, वेद 2 हट जाएंगे। जब स्त्री वेदी है तो 2 वेद कैसे होंगे? हाँ, तो गति में एक गति जाएगी, कौन सी? नरक गति। चलो नपुंसक वेद के बताओ कितने भाव आएंगे? क्या है कि पीछे वाले तो अब देखते रहेंगे बस, जैसे यहाँ पिक्चर चल रही है, न उनके पास कॉपी है, न पेन है, न कुछ पता है भाव कितने हैं, इसलिए उनके लिए तो दर्शक दीर्घा है। अपन नपुंसक वेद के कितने हैं? 17 में से एक और कौन सा ज्यादा एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? कैसे निकाले? 17 कैसे निकाले? 4 कौन से माइनस किए? 2 गति, 3 गति की, 2 गति कौन सी का निकाल दी? मनुष्य में नपुंसक नहीं होते क्या? मनुष्य और नरक, त्रियंचर में नपुंसक नहीं होते। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब नपुंसक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सब नपुंसक वेद वाले हैं, इनके स्त्री पुरुष वेद नहीं होता, केवल पंचेंद्रियों के स्त्री और पुरुष वेद होता है। तो इसलिए उनमें भी नपुंसक वेद है, इसलिए कितने बनेंगे? 18। 2 वेद और 1 देवगति। ऐसे पुरुष वेद में कितने भाव बनेंगे? 18 बनेंगे ना। नारकी कैसे? नारकी निकालना पड़ेगा, नरक गति। कषाय, क्रोध कषाय में कितने भाव बनेंगे? क्रोध कषाय में 18, 3 कषाय माइनस कर दो। क्रोध कषाई जीव के कितने भाव होंगे? जो क्रोधी है, क्रोध कषाय में 6 लिष्या हो सकती ना, लिष्या में क्या दिक्कत है? क्रोधी के 6 लिष्या हो सकती है, बस 3 कषाय नहीं होगी उसके, और क्या? मान माया लोग, क्रोधी के शुक्लेष्या नहीं हो सकती। शुक्लेष्या अनंतानुबंधी के क्रोध के सद्भाव में नहीं है। अरे क्रोध तो उदय तो चल ही रहा है ना, क्रोध का उदय नहीं होगा, यदि चारों कषाय का उदय नहीं होगा तो वीतरागी हो जाएगा। कषाय का मंद उदय हो, मंद उदय में भी कषाय का उदय तो कहलाएगा। दिखने से मतलब तो ही नहीं है, दिखने विखने की कोई बात नहीं है यहाँ, दिखने की बात नहीं। कषाय यदि वो कर रहा है, मतलब उसके अंतरंग परिणामों में कषाय है, तो क्रोधी है। अच्छी मतलब औदैक भाव का मतलब क्या है? कर्म के उदय से होने वाले भाव, इन सबका ही नाश करना है तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। जो कर्म के उदय से होने वाले भाव है वो सबसे है छोड़ने लायक है, सबसे खोटे हैं। 5 भाव में सबसे खोटी चीज यही है, औदैक भाव, जिसको अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये छोड़ने लायक है। नरक गति छोड़ने लायक है कि नहीं है? और देवगति, देवगति तो अरे चारों ही गति उदय से होने वाले भाव है, संसार है, चारों ही गति छोड़ने लायक है।
गति मात्र छोड़ने लायक है। गति, असिद्धत, अज्ञान, असंयम, ये अच्छी चीज़ें क्या? मिथ्या दर्शन, 3 वेद, 4 कषाय, 6 लेशिया। कषाय इतनी से भी रखने लायक क्या? शुक्ल की हो भले, कषाय नहीं होगी ना लेशिया तो, या योग की प्रवृत्ति से होगी तो भी रखने लायक नहीं। समझ में आना है कि नहीं? कुछ क्यों विजय आ रहा है? कुछ कितने अपने भाव अपन निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब ये अपने क्या है कि कौन से कर्म के उदय से कैसे भाव होते हैं उसका वर्णन नहीं सीधा सीधा। देखो पढ़ते अपन, 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग अर्थात वेद, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धत और 6 लेशिया है। ये उदय भाव के 21 वेद विशेषार्थ। 4 गतियाँ, नरक गति, तीन गति, मनुष्य गति और देव गति कैसे होती है? ये गति नामकरण के उदय से होती है। गति नामकरण है, नामकरण के कितने भेद पड़े थे? क्यों? नामकरण के कितने भेद हैं? 93। उसमें से सबसे पहले किसका नाम है? गति। नामकरण की स्टार्टिंग ही होती है गति से। नामकरण के 93 वेदों में 4 गतियां हैं। तो ये गति नामकरण के उदय से होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ, 4 कषाय। चारित्र मोहनी के जो भेद है ना, चारित्र मोहनी के 2 भेद है। कौन कौन से? चारित्र मोहनी के 2 भेद है। कौन से? कषाय और 9 कषाय। ये कषाय वेदनी के उदय से होती है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय, ये चारित्र मोहनी के भेद कषाय मोहनी के उदय से होती है। कषाय वेदनी के उदय से होती है। ठीक है ना? कषाय और 9 कषाय वेदनी, नाम कषाय और 9 कषाय। लिंग के 2 भेद, द्रव्य लिंग और भावलिंग। शरीर में होने वाले स्त्री और पुरुष के चिन्ह आदि को द्रव्य लिंग कहते हैं। शरीर की जो रचना है, शरीर के अंदर जो चिन्ह है, तो शरीर के जो चिन्ह है उनको द्रव्य लिंग कहते हैं। और द्रव्य लिंग नामकरण के उदय से होता है, क्योंकि शरीर की रचना नामकरण के उदय से बनती है। अतः उसका यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव का कथन, क्योंकि आत्मा के भाव का कथन है, इसलिए उसकी बात नहीं है। यहाँ तो भाव वेद की बात है। अतः स्त्री पुरुष और दोनों से रमण करने की अभिलाषा रूप जो भाव वेद है, उसी का यहाँ अधिकार है। मैंने जो परिणामों में जो स्त्री के प्रति प्रीति है या पुरुष के प्रति प्रेम है या दोनों से प्रीति है, उन भावों को यहाँ वेद कहा है। यहाँ शरीर की रचना से कोई मतलब नहीं है। जो अंदर चित्त में जो परिणाम है वो वेद का उदय है। अपने पुरुष वेद का उदय कब कहलाएगा? जब स्त्री के प्रति प्रीति होगी तो पुरुष वेद का उदय, और नहीं है तो कोई उदय नहीं है। माने वो उदय उस आत्मा के भाव से संबंध रखता है, नहीं तो अनंत भगवान के भी वेद का उदय मानना पड़ेगा। पुरुष वेद का उदय है, अनंत भगवान के है क्या? द्रव्य वेद तो पुरुष है, लेकिन उनके भावों में वेद कषाय नहीं है, इसलिए उनके वेद नामकरण, वेद कषाय का उदय नहीं होने से वेद औदयिक भाव नहीं है। अनंत भगवान के वेद औदयिक भाव नहीं है। तो वहाँ जो औदयिक भाव लिया है वो भाव की बात नहीं है। भावों में अनंत भगवान के मतलब स्त्री के प्रति कोई राग नहीं है, इसलिए उनके भावों में वो वेद भाव नहीं। ये भाव की लेना, क्योंकि ये वेद जो है ये 9 कषाय का एक भेद है, और 9 कषाय घातिया कर्मों में 9 कषाय चारित्र मोहनी का एक भेद है। चारित्र मोहनी मोहनी का भेद है, मोहनी घातिया कर्मों का भेद है। घातिया का फल आत्मा के भावों में आता है। घातिया कर्म का फल क्या में आएगा? आत्मा के भाव में, और अघाती कर्म का फल शरीर में। तो शरीर में जिसका फल आए वो अघातिया कर्म होता है, और आत्मा में जिसका फल आए वो घातिया होता है। तो जब अनंत बनते हैं जीव, तो उनके आत्मा में चेंजेस होता है। शरीर से ही नहीं कोई बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है। शरीर तो पुरुष ही रहेगा ना, शरीर मनुष्य से देव हो जाएगा क्या? शरीर का अभाव हो जाएगा। शरीर तो जो करते हैं, हाइट बढ़ जाएगी। पहले भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक इतने बड़े थे, जैसे केवल ज्ञान हुआ ऐसे पड़ा। कल तक लोग आए थे 5 फुट के थे, 50 फुट के हो गया, केवल ज्ञान हो गया है। ऐसे उठपटांग चीजें नहीं अपने आप में क्या है, कुछ भी वो अघाती कर्म में कोई परिवर्तन नहीं आया है।
पुण्य का उदय है यद्यपि अघात्या में, लेकिन उसके उदय से शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। जो परिवर्तन आया उनके परिणामों में आया। आत्मा के अंदर वीतरागता का उदय हुआ है, आत्मा में केवल ज्ञान का उदय हुआ है, आत्मा में अनंत वीर प्रकट हुआ है, आत्मा में अनंत दर्शन प्रकट हुआ है। लेकिन शरीर में क्या हुआ है? शरीर में इतना हुआ कि शरीर में निगोदिया जीव नहीं है, शरीर की छाया नहीं पड़ती। जो भी शरीर संबंधी अतिशय वो है, लेकिन उससे कोई मतलब उसका जो भी है वो जो हुआ है वो भी आघाती कर्म के पुण्य के उदय से हुआ है। मैंने वो 4 घातिया कर्मों के नाश के बाद में पुण्य का उदय रहा, उससे हुआ है वो जो शरीर में जो परिवर्तन भी हुआ है। लेकिन ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख जो प्रकट हुआ है वो घाती कर्मों के क्षय से हुआ। मैंने उनके आत्मा में जो चतुष्टय प्रकट हुए वो घाती कर्मों के क्षय से हुए, उसमें अघाती कर्मों का कोई भी रोल नहीं, क्योंकि अघाती कर्मों का रोल केवल कायम होता है शरीर। तो ये जो शरीर की अपनी जो भी रचना हुई है, जो भी शरीर के अंदर जो भी चिन्ह प्रचिन्ह जो भी बने हैं, इन सब में नामकरण जिम्मेदार है और वो आघाती कर्म। इसलिए कहते हैं कि ये जो वेद की जब भी चर्चा चले तो वहाँ भाव वेद को लेना, क्योंकि अपने भावों में जो ऐसे परिणाम है रागादि रूप, वो घातक है। शरीर के चिन्ह तो ही घातक है। शरीर के चिन्ह तो भगवान की मुद्रा बनाते हैं, नग्न मुद्रा, तो वो कोई उनको वो शरीर की नग्न मुद्रा उनके लिए मतलब वो कोई दिक्कत तो ही नहीं उससे, उनके परिणामों में रागादि भाव विद्यमान नहीं है। पुरुष वेद शरीर का वेद नहीं होता। पुरुष वेद जो अंतरंग में चित्त में जो स्त्री के प्रति रमण करने का भाव है उसको पुरुष वेद कहा है, क्योंकि ये कषाय जो भाव है ना, नो कषाय, ये नो कषाय जीव के भावों में होती है। ये नो कषाय कोई शरीर में नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं कुछ बात मेरी? इसलिए यहाँ भाव वेद को लेना है यहाँ, क्योंकि ये उदयिक भाव लिए ना यहाँ, तो लोग से द्रव्य नहीं, जीव के भाव है, जो जीव के अंदर ऐसे राग रूप परिणाम होता है उसको यहाँ वेद कहा है, लिंग कहा है। क्या और भी देखो स्त्रीत्व के जो भाव होते हैं, जैसे जो स्त्री होता है तो उसके स्त्री बने के भाव होते हैं, लज्जा रूप, और भी जो भी कहें मतलब भयशीलता और दोषों को प्रकट करना, गुणों को ढकना, जो भी जिनवाणी में कहें, वो पुरुष के उस मायाचारी का भाव, पुरुष के पुरुषत्व के भाव होंगे, वीरता, दोष, गुणों को प्रकट करना, ये पुरुष वेद के हैं। इसका मतलब कई लोग क्या समझते हैं कि हमारी निंदा करो, हमारे बारे में ऐसा करें। अरे तुम्हारे बारे में नहीं करें, हम स्त्री वेद के भावों की निंदा कर रहे हैं यदि कर भी रहे तो तुम ये क्यों मानते हो कि हम स्त्री शरीर वाले हैं तो हमारे भाव भी स्त्री वाले हैं? हम पुरुष वेद वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि वेद वैषम्यता तो पाई जा सकती है ना। तुम अपने भाव अच्छे करो, तो जो भाव पुरुष वेद के बताए जा रहे हैं वो यदि तुम में है तो तुम पुरुष वेदी हो, मतलब पुरुष वेदी भाव से, द्रव्य से नहीं। समझ में आएगा? ये बात है। उसको जहाँ जैसा है उसको वैसा घटाना चाहिए। नपुंसक के वेद के उदय में जीव के अंदर में तीव्र कषाय होती है, रागादि भाव तीव्र होते हैं, वो नपुंसक वेद का लक्षण है, नपुंसक वेद का चिन्ह। यदि वैसे भाव है तो अपना नपुंसक वेद है। तीव्र राग रूप परिणाम है। इन तीनों को 3 अग्नि की उपमा दी, एक को तिनके की अग्नि। पुरुष वेद जो है तो तिनके की अग्नि के समान परिणाम होता है। राग तो हुआ, अग्नि तो है तिनके की, लेकिन वो जल्दी बुझ जाती है। और स्त्री वेद के परिणामों को कंडे की अग्नि की उपमा दी। कंडे की आग ऊपर दिखती कम है, लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती है, बहुत देर तक जलती है। और नपुंसक वेद के परिणामों को ईंट के भट्टे की अग्नि की उपमा दी है, जो अंदर जलती रहती है और खूब तेज जलती रहती है और बुझती नहीं, कई महीनों जलती रहती है। बहुत तेज अग्नि होती है ईंट के भट्टे की, उसमें टेम्परेचर बहुत होता है तब ईंट बनती है। तो ऐसा अंदर में खूब तीव्र कषाय संक्लेश, तीव्र राग रूप परिणाम होता है, वो नपुंसक वेद का भाव है जनरली। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं ना। हाँ, वो एक्सेप्शन। और किन्हीं क्या है, मनुष्यों में और तिर्यंचों में ही, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ही वेद वैषम्यता हो सकती है कि द्रव्य वेद कुछ और और भाव वेद कुछ और। ये केवल कर्म भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों में, वो भी पंचेंद्रिय।
मनुष्य से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जो पंचेंद्रिय होते हैं उनमें वेद वैषम्यता हो सकती है, क्योंकि 4 इंद्रिय तक के तो सब द्रव्य भाव दोनों से नपुंसकी। पंचेंद्रिय जो गर्भज होते हैं, सम्मूषण तो सब नपुंसकी होते हैं। जो पंचेंद्रिय गर्भज होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं माता पिता के, उनमें द्रव्य और भाव वेद अलग अलग हो सकता है। पंचेंद्रिय कर्म भूमियाँ मनुष्य और पंचेंद्रिय कर्म भूमियाँ तिर्यंच। जैसे पंचेंद्रिय मनुष्य तो कहना ही नहीं चाहिए, मनुष्य पंचेंद्रिय होता है, तो कर्म भूमियाँ मनुष्य और कर्म भूमि पंचेंद्रिय तिर्यंच। संगी और असंगी का ऐसा कुछ। पंचेंद्रिय कर्म भूमियाँ तिर्यंच, संगी असंगी दोनों में स्त्री पुरुष वेद होते हैं। तो कर्म भूमियाँ पंचेंद्रिय कर्म भूमियाँ तिर्यंच और कर्म भूमियाँ मनुष्य, यहाँ वेद वैषम्यता हो सकती है। बाकी भोग भूमिया में जैसा द्रव्य वेद होता है वैसे भाव वेद होता है। देव और नारकियों में जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद है। नारकियों में सब द्रव्य भाव से नपुंसक है, देवों में सब द्रव्य भाव से जो जैसा द्रव्य वेद वैसे भाव है। जो पुरुष है पुरुष वेद ही है, जो स्त्री है स्त्री वेद ही है। द्रव्य भाव वेद सब। चले आगे। चैत्र मौनी का भेद 9 कषाय और 9 कषाय के भेद स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद कर्म के उदय से स्त्रीलिंग पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का श्रद्धा न करने रूप मिथ्या दर्शन भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का श्रद्धा न करने रूप मिथ्या दर्शन भाव। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं करना मिथ्या दर्शन। वो कैसे होता है? दर्शन मोह कर्म के उदय से। ज्ञानावरण कर्म के उदय से न जानने रूप अज्ञान भाव होता है। न जानने रूप, एक नहीं जानने रूप अज्ञान अलग है और एक विपरीत जानने रूप मिथ्या ज्ञान अलग है। मिथ्या ज्ञान में कौन निमित्त है? मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व दर्शन मोही, और अज्ञान में ज्ञानावरण। चारित्र मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषयों से विरक्त न होने रूप असंयत भाव होता है। ये भी चारित्र मोह के उदय का कारण है। हाँ, जिसका आपको ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है। ज्ञान के अभाव को ज्ञान कहते हैं। चारित्र मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषयों से विरक्त न होने रूप असंयत भाव होता है। 12 प्रकार का असंयम होता है ना। 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्ति नहीं होना और 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्ति नहीं होना, यह असंयम भाव। ये चारित्र मोह कर्म के उदय से। कौन से चारित्र मोह कर्म के उदय से बताओ? कौन से चारित्र मोह कर्म के उदय से असंयम भाव होता है? कल ही होता है। चारित्र मोह के कितने भेद हैं? कषाय और 9 कषाय। तो 9 कषाय से असंयम भाव होता है। कषाय से कौन सी कषाय से? असंयम भाव में कौन सी कषाय का उदय निमित्त है? असंयम नहीं होने देती जब तक वो कषाय का उदय होता है। किंचित मात्र भी संयम नहीं होता। अप्रत्याख्यानावरण खत्म। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय असंयम होने में निमित्त है। असंयम नहीं, जब तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है तब तक जीव संयम ही नहीं होता। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय संयम का घात करने में निमित्त। अप्रत्याख्यानावरण कषाय संयम नहीं होने देती, किंचित मात्र, किंचित भी संयम नहीं होता। जो किंचित भी संयम को न होने देखो प्रत्याख्यानावरण कषाय। असंयत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। कर्म मात्र का उदय होने से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति न होने रूप
असिद्धत्व भाव होता है। कर्म मात्र, चाहे किसी भी कर्म का उदय हो तो जीव क्या होगा, असिद्ध कहलाएगा। इसलिए कर्म सामान्य का उदय होने से क्या होता है, ये असिद्धत्व भाव होता है। लेश्या दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। जीव के भावों का अधिकार होने से या द्रव्य लेश्या का अधिकार नहीं है। क्या होती है द्रव्य लेश्या? शरीर के रंग को भी द्रव्य लेश्या कहते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की लेश्या कृष्ण लेश्या थी, शरीर के रंग की अपेक्षा। यूं तो वो भले ही शुक्ल लेश्या वाले थे अरक्त अवस्था में, लेकिन शरीर के रंग को भी द्रव्य लेश्या कहा जाता है। यहाँ शरीर के रंग की विवक्षा नहीं है, यहाँ आत्मा के भाव की विवक्षा है। इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ भाव पकड़ना, नहीं तो तुम पार्श्वनाथ भगवान को कृष्ण लेश्या के चंद्रपुर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्ल लेश्या वाले। कई लोगों ने ये सब भेद कर भी रखे हैं वैसे, क्या चमत्कारी बाबा। भगवान में चमत्कारी हो गया, सभी भगवान चमत्कारी दिखते हैं। तीर्थंकरों में भेदभाव हो गया, तारीख दिन को निश्चित हो गए। क्यों? रविवार के पार्श्वनाथ, शनिवार के, सोमवार के चंदा प्रभु। सोम है ना उनका नाम, चंद्र, सोम माने चंद्र, चंद्र प्रभु। ऐसे सब निकाल रखे लोगों ने, बहुत बुद्धिशाली लोग हैं अपने, क्या करते। तो जीव के भावों का अधिकार होने से द्रव्य लेश्या का अधिकार नहीं, भाव लेश्या का। भाव लेश्या की परिभाषा दी, कषाय के उदय से रंजित मन वचन और काय की प्रवृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं। क्या किसको कहते हैं भाव लेश्या? कषाय, योग अनुरंजित कषायों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। कषायों के उदय से होने वाले रंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति को कहते हैं योग। आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन मन वचन काय के निमित्त से होने को योग कहते हैं। किसका परिस्पंदन? आत्म प्रदेशों का। जिसके निमित्त से होगा आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, उसके नाम पे उस योग का नाम पड़ जाएगा। यदि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वचन के निमित्त से हुआ है तो उसका नाम क्या कहलाएगा? वचन। काया के निमित्त से आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित हुए, काय। मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेश होते हैं असंख्यात, अंदर मूवमेंट होता है, तो जिसके निमित्त से मूवमेंट होता है उसके नाम पे योग नाम पड़ जाता है। तीन योग है, मन वचन व काय। तो ये योग जब कषाय से मिक्सचर हो जाते हैं, क्या जैसे गुस्से में आया और ठा, तो ये हुआ ना, तो क्या हुआ इसमें? योग की प्रवृत्ति हुई और अंदर में कषाय भी चली, दोनों का मिक्सचर। उसको क्या कहेंगे? लेश्या। अकेली कषाय को लेश्या नहीं कहेंगे, योग और कषाय की प्रवृत्ति को मिला के लेश्या। योग प्लस कषाय इज इक्वल टू लेश्या। इसलिए उन्होंने कहा कषायों के उदय से रंजित, रंजित माने कषाय रंजित है, कषाय से मिक्सचर है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसका नाम क्या है? लेश्या, भाव लेश्या। उसके 6 भेद है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म। उनके नाम भी इसी हिसाब से दिए। काला कृष्ण, कृष्ण माने खोटा, भाव खोटा। ब्लैक, ब्लैक लिस्टेड। कृष्ण सबसे खोटे परिणाम वाला। नील लेशिया, थोड़ा काले से कम आया, नील नील। कापुत लेशिया मैंने वो कबूतर के रंग जैसे अंदर। पीत लेशिया, पीले पीले। पद्म लेशिया, पद्म लेशिया तो पद्म का, पद्म किसे कहते? गुलाब का फूल जैसा एकदम रंग, गुलाबी रंग। और शुक्ल लेशिया, सफेद, व्हाइट। है ना, ये लेशिया, ये तो ये रंग से वो जाति के भाव को समझाया है। 6 प्रकार की लेशिया से 6 प्रकार के भाव समझाया। ये मंदिरों में चित्र देखेंगे ना आपने, एक काला काला आदमी पेड़ को जड़ मूल से उखाड़ रहा है, कौन सी लेशिया वाला है? शुक्ल लेशिया वाला। ऊपर शुक्ल लेशिया वाला बेचारा जमीन पे जो फल पड़े हुए हैं उसको खा। देखे कि नहीं फोटो? व्हाट्सएप पे देख रहे हैं आप सब। मंदिरों में तो देखना बंद हो गया सब। मंदिरों में सब जगह चित्र लगे रहते हैं ना, मंदिरों में चित्र नहीं देखे? वो चित्र उसका परिचायक है।
कल अपन ने इसके 6 के लक्षण पढ़े थे, कौन सी वेश्या के कौन से लक्षण है? क्या ये कौन से मंदिर में? एक तो लाल मंदिर में है, कांच मंदिर में है, लाल मंदिर में है, मारवाड़ी मंदिर में है, ये तीनों मंदिरों में, और भी होंगे मंदिरों में, वो बहुत फेमस है वो, ये और संसार वृक्ष। चंद्रप्रभु मंदिर में वो भी तो है 6 वेश्या वाला, नहीं है? नहीं होगा, हो सकता। तो कृष्ण कापोत पीठ पद्म तथा शुक्ल 6 वेश्या। सो आत्मा के भावों में इधर सो आत्मा के भावों में अशुद्धता की अधिकता और न्यूनता को लेकर कृष्ण आदि शब्दों का उपचार किया। मैंने उन भावों को इन कृष्ण आदि शब्दों से समझाया गया। किन भावों को? आत्मा के भावों की अशुद्धता की अधिकता और न्यूनता को कृष्ण आदि 6 विषयों द्वारा समझाया गया। उस नाम ऐसे दिए ताकि आदमी को एकदम समझ में आ जाए। कलर से उस भाव को डिनोट किया, कलर से वो भाव समझाया, समझ में? रंग से, नाम ऐसे ही रंग पे रखे, उन रंगों से उन भावों को, आत्मा की अशुद्धता की तारतम्यता, हीनाधिकता को समझाया है। कृष्ण माने आत्मा की अशुद्धता की अधिकता अधिक है और शुक्ल माने आत्मा की अशुद्धता कम। तो गए भी नरक में इसीलिए, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अरे नाम में तो क्या है, नाम तो लक्ष्मी बाई और बर्तन मांग रही हमारे यहाँ, तो उससे क्या है? अब उसकी माँ ने क्यों रखा, बेबी को भी समझ में नहीं आता क्यों रखा। मैंने उससे पूछा कई बार कि तेरा नाम लक्ष्मी बाई क्यों रखा, माँ ने ऐसा क्या देखा था? नाम से कुछ नहीं होता है तो कुछ भी रख दो, टोनी मोनी चिंकी पिंकी नहीं होते क्या? कुत्ते बिल्लियों के नाम होते, कभी समझ में नहीं आता कि किसको बुला रहे। टोनी इधर आओ, तो उसका पति आ गया, मैंने कहा ये कौन है? तो इसलिए आजकल तो कुछ पता ही नहीं चलता है कौन को बुलाया जा रहा है, कुत्ते को बुला रहे हैं। सही है, पहले नाम भी रखते थे तो कुछ अर्थ वाले रखते थे, आजकल तो कुछ भी उठपटांग रखते थे लोग, चिंकी पिंकी। तो उससे क्या हुआ? उससे कृष्ण तो नाम ही रखा ना, उनके शरीर का वर्ण है सब, उनके शरीर का रंग इसी था, उसके आधार पर रखा हुआ। शरीर का रंग देख के रख दिया नाम, शरीर उनका कृष्ण वर्ण था। फिर भी सुंदर था ये तो। कहाँ? कुछ तो व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है। पेड़ पौधे के अव्यक्त है, अपने व्यक्त है। शंका, आगम में उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयुक्त क्यूली नाम की 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानों में लेश्या गिरी, किंतु इन गुणस्थानों में कषाय का उदय नहीं है, तब वहाँ लेश्या उदय कैसे, अथवा वहाँ लेश्य कैसे? क्योंकि कषाय से रंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। समझ में आया ना क्या प्रश्न है? भाई 10वें तक कषाय का ही है, 10वें के ऊपर कषाय नहीं, लेकिन 10वें के ऊपर लेश्या की, तो लेश्या होनी नहीं चाहिए जब कषाय नहीं है, तो क्योंकि कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहा। ये प्रश्न है जिसका समाधान यहाँ किया। इन गुणस्थानों में कषायों का उदय न होने पर भी पूर्व भाव प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से लेश्या कही, अर्थात पहले यही योग कषाय से रंजित था तब लेश्या कही थी। अब इन गुणस्थानों में कषाय का उदय तो रहा नहीं, परंतु योग वही है जो पहले कषाय के रंग में रंगा था, अतः उपचार से लेश्या कही है। अयोग केवली नाम के 14वें गुणस्थान में योग का अभाव हो जाने से लेश्या नहीं बतलाई। मैंने यद्यपि यहाँ कषाय नहीं है, ये बात सही है, परंतु पहले जब कषाय थी, ये पहले योग जो था वो कषाय के रंग में रंगा था। अब वो योग कषाय के रंग में तो नहीं रंगा है, लेकिन पहले वही योग कषाय में रंगा हुआ था ना। पहले वो खराब पार्टी के अंदर, खराब पार्टी से का मेंबर था वो, तो अब वो यद्यपि वो यहाँ आ भी गया बिना कषाय के, तो भी अपन उसको उसी का मेंबर मान के कि ये वैसे ही योग कौन सा वाला जो कषाय से अनुरंजित था। तो इसलिए अपन ने भूतपूर्व में जो योग
भूतपूर्व में वो योग कषाय से अनुरंजित था, तो वर्तमान में भी उसमें कषाय से अनुरंजित प्रवृत्ति का ही उपचार करके उस योग को अपन ने लेश्या कह दिया। समझ में आई? कुछ बात नहीं आई मेरी। मतलब कषाय चली गई, योग बचा, लेकिन पहले वो योग कषाय से अनुरंजित था कि नहीं? तो था ना। तो भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से अभी भी हम उस योग में कषाय अनुरंजित प्रवृत्ति का उपचार करके उसको क्या कह देंगे? लेश्या। यद्यपि वो अभी कषाय नहीं है, लेकिन पहले थी उसमें कषाय, तो आज भी अपन लेश्या कह देंगे। एक आंसर तो ये। दूसरा ये कि कषाय चलेगी लेकिन योग तो है, जब तक योग रहेगा तब तक भी लेश्या कही जाएगी। जब योग भी चले जाएगा तब हम उसको लेश्या रहित कहेंगे। योग जाता है 13वें स्थान के अंत में, तभी वो लेश्या का भाव माना जाएगा। 14वें में लेश्या नहीं है। इसलिए अनंत भगवान के भी मनोचन काय की प्रवृत्ति होने से, योग होने से लेश्या कही। कषाय नहीं लेकिन लेश्या है। कौन सी लेश्या है? शुक्ल लेश्या, उपचार से। वास्तव में कषाय नहीं होने से क्या लेश्या कहे, लेकिन फिर भी योग है तब क्या करें? यदि हम ये कहें कि लेश्या नहीं है तो कोई ये भी मानने लग जाए कि योग भी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने समझा दिया कि वहां जो लेश्या कही है वो केवल उपचार से कही है, व्यवहार से कही है। मतलब वहां कषाय मत मानना, वहां केवल क्या है? योग है। और वो भी भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से। यदि विचार करो कि भूतपूर्व में वो कषाय और योग दोनों थे, अब केवल योग बच गया, लेकिन पहले ही योग कषाय से रंजित था, इसलिए यहाँ भी भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से हमने इसको लेश्या कह दिया। इस योग को लेश्या कहा है। लेकिन वास्तव में तो वो लेश्या पूरी तो तब कहलाएगी जब वो पहले कषाय से अनुरंजित थी। समझ में आई बात? सरल है वैसे, कुछ इसमें है नहीं कुछ। उपचार से लेश्या, उनके उपचार माने व्यवहार से लेश्या कहिए। किनको? अनंत को, 11वें गुणस्थानवर्ती को, बालवेग को, ये सब व्यवहार से। और 10वें गुणस्थान तक लेश्या जो कही है वो निश्चय से कही है, निश्चय से 100% लेश्या है, क्योंकि कषाय भी और योग भी। शंका, औदैहिक भाव तो और भी अनेक, जैसे अज्ञान औदैहिक है वैसे आदर्शन भी औदैहिक है। तुमने अज्ञान ले लिया, आदर्शन को छोड़ दिया। निद्रा आना वो भी औदैहिक है। वेदनी के उदय से होने वाले भाव सुख दुख भी औदैहिक है। हाथ से आदि 6 9 कषाय भी औदैहिक है। आयु के उदय से एक भाव में रहना भी औदैहिक है। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला नीच उच्च गोत्र भी औदैहिक है। नाम कर्म के उदय से होने वाली जाति वगैरह भी औदैहिक है। इन सब का यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? इनको भी लेना चाहिए ना। ये प्रश्न उठाया उन्होंने। अपन तो खैर जो है बता दो आप, बस हमको क्या करना, कोई भी होता हो नहीं होता हो। आपने कहा अज्ञान अज्ञान, उसमें गर्वित कर लिया, ठीक हो गया। एक उन्होंने प्रश्न किया ये कि साहब ये आपने ये ले लिया ये, लेकिन यदि विचार किया जाए तो औदैहिक भाव तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। गति के उदय से, जैसे जाति के उदय से भी औदैहिक भाव हो जाए। एक इंद्रिय के उदय से एक इंद्रिय औदैहिक भाव, 2 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 6 इंद्रिय 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय 5 इंद्रिय। नहीं हो सकता है। गति बना दिया तो इंद्रिय भी बन सकता है फिर है। और उसके अलावा उच्च गोत्री औदैहिक भाव, नीच गोत्र औदैहिक भाव, साता के उदय सुख औदैहिक भाव, दुख औदैहिक भाव, अज्ञान के समान आदर्शन भी औदैहिक भाव हो सकता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा भी हो सकता है। ये सबको क्यों कर दिया माइनस? तो उन्होंने कहा इन सबका अंतर्भाव इन्हीं 21 भाव में हो जाता है। इन सबका हम इसमें 21 भाव में अंतर्भाव कर लेंगे। दर्शनावरण के उदय से होने वाले दर्शन वगैरह का अंतर्भाव मिथ्या दर्शन में किया है। देखो क्या दर्शनावरण के उदय से होने वाले आदर्शन में क्या लिया है? मिथ्या दर्शन में लिया है। अज्ञान में नहीं लिया है। हास्य वगैरह वेद के साथ ही है, तो उन्हें वेद में गर्भित कर लिया है। वेदनी आयु और गोत्र के उदय से होने वाले भाव का अंतर्भाव गति में कर लिया है, क्योंकि गति के ग्रहण से आघाती कर्म के उदय से होने वाले भाव ले लिए गए। इसी प्रकार अन्य भाव का भी अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। मैंने अंतर्भाव कर लो बस। अब यदि हम वो कहते तो आप कहते ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये तो आघाती कर्मों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया गति। कल मैंने बताया था ये सब। वेद हो गया 9 कषाय का रिप्रेजेंटेटिव, और मिथ्या दर्शन दर्शनावरण कर्म का और दर्शन मुनि का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। चैत्र मुनि कषाय जो है चैत्र मुनि का रिप्रेजेंटेटिव है, अथवा असंयमी चैत्र मुनि का रिप्रेजेंटेटिव है। अंतराय को एक्चुअल में अज्ञान में लिया है। वो अज्ञान में
अंतराय को भी छोड़, अंतराय को गर्भित किया है। इसमें देखो सर्वार्थ सिद्धि में दिया हुआ है, सब सर्वार्थ सिद्धि से निकला है ये सब। घर पे पढ़ के नहीं आते ना आप लोग, क्या है ये तो सब चीजें दी हुई रहती है, मतलब कोई ने भी नहीं पढ़ा है, सब यहीं आके पढ़ना है सबको। देखो इसमें सब दिया है भाई, पढ़ो, इसके अंदर सब लिखा है। 114 115 पेज पे देखना, देखो 115 पेज पे वो शीट जो भी है विशेषार्थ में देख लेना सीधे। वैसे ये आई गया ना, इसमें अंतराय का अलग से नहीं दिया है, लेकिन असिद्धत्व में सब आ जाएंगे, असिद्धत्व में कोई छूटा नहीं। इसको आप पढ़ के आना घर पर, मैं यहाँ नहीं पढ़ेगा पर इसको, ये वही कोई जो चीज़ अपन ने पढ़ी थी ना, ये सब यहाँ है। पेज नंबर 114 से लेकर 115 तक औदैहिक भाव की पूरा वर्णन किया, पढ़ लोगे घर पे जाके। पढ़ लेना भाई, और क्या करें। ठीक है, इसमें असिद्धत्व में घटेगा। असिद्धत्व एक है ना अपने पास, जो जो बच जाएंगे खुद कर उन सबको असिद्धत्व में डालेंगे। ये थोड़ा सर्वार्थ सिद्धि और पढ़ लेना तो ये अपना औदैहिक भाव पूरा हो जाएगा। देखो ये, और इसको देखो थोड़ा, ये किताब आप लोगों को दी है ना, ये देखने के लिए दी है। पेज नंबर 25 सब दिए इसमें, सारे भाव के सारे चार्ट बनाए इसलिए कि सब समझ में आए। चार पेज नंबर 25 पे निकाला, पेज नंबर 25 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद, 6 लेश्याएं, 4 शेष, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, सिद्धत। ये 21 औदैहिक भाव के भेद है। जैसे 6 श्रम के 18 भेद बताए, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक, 4 संयम, संयम सब दिए। ये सब चार्ट देखा करो घर जाके, थोड़ा बहुत किताब ले जाओ, नहीं तो यहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ो। ये सब मैं पूछूंगा परीक्षा के अंदर, ये सब सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये जो खास कर जो सूत्र चल रहे हैं, कारण ये कि अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओ। ये विषय अभी आ रहा है, ये समझना कोई समझ, मतलब ये किसी ये समझाया भी नहीं जाता ज़्यादातर, ये सब पारिणामिक भाव को समझाते समझते, ये तो सब ठीक है बोलते। इसलिए मैंने कहा कि समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोई समझाने वाला नहीं है, इतनी डिटेल में कहाँ चलेगा। तो सब एक दिन के अंदर सब भाव हो जाते हैं सारे सूत्र हो जाते हैं एक दिन के अंदर। अभी तो क्या है, अपन ने एक एक औदैहिक भाव, एक एक भाव लिए। परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मनुष्य गति में बताओ आप कि जितने भी 5 प्रकार के भाव हैं, भेद प्रभेद, इसमें से मनुष्य गति में कितने होते हैं, माने औदैहिक कितने होते हैं, मनुष्य गति में छायाश्रमिक कितने होते हैं, औपश्रमिक कितने होंगे, छाई कितने होंगे, पारिणामिक कितने होंगे, चिंता मत करो, सब आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं, मनुष्य गति में कुल भाव इतने हैं, तिरंज गति में इतने दिए। 100 क्वेश्चन तो मैं अभी बना सकता हूँ कल के कल ही, और 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर, पूरा 100% ऑब्जेक्टिव। ये 5 प्रकार के भाव थे, क्योंकि उसमें तो क्या पूरी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ वो नहीं है, ज़्यादा रटने का कुछ नहीं है इसमें। बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको समझ में आ गया एक बार तो वो सब लगा देगा। ऑप्शन में पेन पेंसिल लेके बैठो, टोटल करते रहो फटाफट, कैलकुलेटर भी दे देंगे,
क्योंकि मैथ्स करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, जोड़न दबाना। लोगों को आजकल वो मुश्किल है 12 और 15 जोड़े, तो वो सोचते ही 12 और 15 करते हैं, इसलिए वो दे देंगे करके लिया ना सब। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? तो 2 होमवर्क है, एक तो सलवार सिद्धि पढ़ के आना और ये सारे प्रकार के भाव देख लेना, क्योंकि अब एक ही सूत्र बचा है बस अंतिम, ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। पारिणामिक भाव के भेद, पारिणामिक भाव के कितने भेद है वो एक सूत्र चलेगा अपना, और वो एक सूत्र होते ही जीव के असाधारण स्वभाव का वर्णन पूरा हो जाएगा। फिर वर्णन चलेगा जीव के लक्षण का, जीव का लक्षण क्या है। कुछ पूछना हो